ओके मोहतरम तुलबा और तालिबात, अब हम करने जा रहे हैं अपनी अगली न्यूमेरिकल एग्जांपल जो कि 9.3 आपके चैप्टर नंबर 9 की, और उसकी जो इबारत है यानी उसकी जो स्टेटमेंट है वो मैं पढ़ने जा रहा हूँ। लाइट ऑफ वेवलेंथ 450 नैनोमीटर nm is incident on a diffraction grating on which 5000 lines per centimeter over centimeter dash slash per centimeter पढ़ेंगे इसे have been ruled. Number 1, how many orders of spectra can be observed on either side of the directed or direct beam? Number 2, determine the angle corresponding to each order. Okay, प्यारे तुलबा और तालिबात, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन के अंदर हम लिखेंगे जो गिवन डाटा है, हमें यहां पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के अंदर आपने करना क्या होता है, आपने जो स्टेटमेंट है उसको अच्छी तरह जो है पढ़ना होता है, बड़े कान और आंखें खोल के, दिमाग खोल के। कान से तो आप अपनी आवाज सुन सकते हो, सिर्फ आपने करना क्या है, आपने आंखें खोल के और दिमाग को, यानी यू विल हैव टू बी सो एक्टिव। तो इसके अलावा आपके पास जो है चैप्टर की जो फॉर्मूला है उनके ऊपर ग्रिप होनी चाहिए। अगर आपने थोरोली जो है चैप्टर को रीड किया है, अगर आपने लर्न किया है, तो यू कैन बी एबल टू सॉल्व एनी टाइप ऑफ द न्यूमेरिकल रिलेटेड टू दैट टॉपिक्स। सो हियर इन 9.3 हमने क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करते हैं हम इंफॉर्मेशन गिवन स्टेटमेंट में से। दिया गया है जी लाइट ऑफ वेवलेंथ, सो यू कैन राइट द वेवलेंथ लैम्डा 450 नैनोमीटर। तो इस नैनोमीटर को सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे कन्वर्ट करेंगे मीटर में, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम न्यूमेरिकल करते हैं हमने सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स को ही यूज करना होता है यूजुअली। तो नैनो हमारे पास 10 की पावर -9 होता है। तो इस तरह हम जो है वेवलेंथ जो हमें दी गई है 550 न्यूटन मीटर, इसको हम मीटर में ले जाएंगे 10 की पावर -9। उसके बाद जी उसने कहा है कि ये ग्रेटिंग के ऊपर पड़ती है लाइट, और जो ग्रेटिंग है उसकी जो नंबर ऑफ लाइंस पर सेंटीमीटर है उसको आप n कह लेंगे, कैपिटल N, वो हमें जो दी गई है वो है एक्चुअली नंबर ऑफ लाइन पर सेंटीमीटर जो है, इसका मतलब है कि वो कैपिटल यानी नंबर ऑफ लाइंस पर सेंटीमीटर, यानी कि 1/n जो है स्टूडेंट वो हमें गिवन है। और आप लोगों को अच्छी तरह पता है जब हमने ग्रेटिंग एलिमेंट पढ़ा था, जब हमने डायफ्रैक्शन ऑफ ग्रेटिंग किया था, मैंने आपको डायफ्रैक्शन ऑफ ग्रेटिंग करवाया, उसमें जो d था वो एक्चुअली इक्वल था 1/n के, ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ नंबर ऑफ लाइंस, यानी कि क्या थी हमारे पास गिवन है 5000, 1/5000 नंबर ऑफ लाइंस पर सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर। ओके प्यारे तुलबा और तालिबात, इसको हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना चाहते हैं मीटर में, क्योंकि हमने ऐसे यूनिट की अप्रोच लेनी है। तो इसे हम जब तकसीम करेंगे, यानी कि जब इसे हम डिवाइड करेंगे बाय 100, तो ये मीटर में तब्दील हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये इसके साथ ऐड हो जाएंगे 2 0 और रेसिप्रोकल है, तो d हमारे पास जो है वो आ जाएगा 1/1 2 3, ऑलरेडी थे 2 और ऐड कर दें जी, ये मीटर में हो जाएगी। ये नंबर ऑफ लाइंस जो पर सेंटीमीटर थी वो नंबर ऑफ लाइंस पर मीटर में कन्वर्ट हो गई हैं, तब्दील हो गई। अच्छा जी, और क्या करना था हमें, पहला पॉइंट ये था जी कि निकालना है, हमने क्या निकालना है, क्या हमने जो है मालूम करना है। पहला था हाउ मैनी ऑर्डर्स ऑफ स्पेक्ट्रा, नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रा जो है जो कैन बी ऑब्जर्व्ड ऑन आइदर साइड ऑफ द डायरेक्टेड बीम, जो डायरेक्टेड बीम है उसके दोनों तरफ कहीं भी जो है दोनों साइड पे हमने नंबर ऑफ स्पेक्ट्रा जो यानी कि नंबर ऑफ ऑर्डर n हमने जो है वो मालूम करना है। आप n कह सकते हैं, आप m कह सकते हैं। तो प्यारे तुलबा, आप लोगों ने जब मैक्सिमा ऑर्डर पढ़ा था स्पेक्ट्रल लाइंस के लिए, जो हमने ग्रेटिंग के अंदर देखा था, यानी कि डायफ्रैक्शन ऑफ ग्रेटिंग, डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्रेटिंग, डायफ्रैक्शन ऑफ ग्रेटिंग जो था उसमें पढ़ा था। तो यूजुअली हम जो है इसके अंदर जब नंबर ऑफ ऑर्डर मालूम करते हैं तो हम फार्मूला जो है इसके अंदर हम ब्रैग्स लॉ जो है इसे हम कहते हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे d sin थीटा इक्वल n इंटू लैम्डा, जबकि स्टूडेंट यहाँ पे हम स्पेसिफाई कर लेते हैं कि साइन थीटा जो है हमारे पास 1 है,
क्योंकि 90 डिग्री के ऊपर अगर हम इसे लेते हैं तो साइन थीटा क्या आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा। अब हमने निकालना क्या है, एक्चुअली हमने निकालना है n। तो n निकालने के लिए वैल्यू पुट करते हैं। d आपको दिया हुआ 1/5 1 2 3 4 एंड 50 मल्टीप्लाई बाय 1। n स्टूडेंट हमने निकालना है, मल्टीप्लाई यहाँ पे हमने वेवलेंथ की वैल्यू जो है वो पुट करनी है 450 इंटू 10⁻⁻⁹। ओके प्यारे तुलबा और तालिबात, हमने क्या करना है, हमने इस रेशो को सॉल्व करना है। करेंगे क्या, ये भी इसके साथ नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। यानी इस अप्रोच को अगर हम लेते हैं जैसे कि उसने भी लिया हुआ है, इसको अगर हम सॉल्व करना चाहते हैं n को, तो n उधर रखें आप, ठीक है। n को आपने छेड़ना नहीं है, वो उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे इसके साथ नीचे डिवाइड होके इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो इसको हम लिख लेंगे ऐसे। देखिए मैंने कितनी लंबी लाइन लगा ली है ताकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाए। 5 जीरो है, काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई, वो जो फैक्टर 450 10⁻⁹ मीटर इधर आगे भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। करना आपने क्या है, साइंटिफिक कैलकुलेटर आपको अलाउ यूज करना, सिंपल साइंटिफिक कैलकुलेटर। तो अब तो बड़ा आसान काम हो गया ना आप लोगों के लिए। क्या करना है आपने 1 ओवर यानी 1 डिवाइडेड बाय कैलकुलेटर पे सिंपली आपने टाइप करना है और इसका आंसर आ जाना है। तो इन दिस वे हमारे पास जो स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ लाइंस आ जाती हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर यानी n जो आ जाता है वो 4.4 आ जाता है। जबकि हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्डर जो होता है वो एक्चुअली डेसिमल में या रेशो नहीं होती, तो इसको सिंपली हम जो है n = 4 कर लेंगे। ओके प्यारे तुलबा और तालिबात, ये हमारे पास जो है n बराबर आ गया 4, यानी n इक्वल आ गया 4 के। दूसरी चीज जो थी हमने निकालनी थी वो कहा गया था डिटरमिन द एंगल कोरस्पॉन्डिंग टू ईच ऑर्डर। अब हमारे पास 4 ऑर्डर आ गए, तो स्टूडेंट हमने करना क्या है कि हमने हर ऑर्डर के लिए फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर एंड 4 ऑर्डर, 4 ऑर्डर स्पेक्ट्रास के लिए हमने उनके 4 के 4 एंगल जो हैं वो निकालना है। तो लेट्स फाइंड आउट द एंगल्स। मैं इसको रेज कर रहा हूं, आपकी किताब के अंदर जो है ये सॉल्व हुई भी है, आप हमारी वीडियो को स्टिल करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए अब हम निकालने जा रहे हैं इसका दूसरा हिस्सा जो था डिटरमिन द एंगल कोरस्पॉन्डिंग टू ईच ऑर्डर। वी हैव गिवन 4 ऑर्डर, सो लेट्स फाइंड आउट द एंगल फॉर फर्स्ट ऑर्डर। ओके स्टूडेंट्स, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रा यहां पे हम लिखेंगे n = 1। थोड़ा बड़ा कर देता हूं, आप लोगों को शायद नजर ना आ रहा हो। n जो है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, मैं साथ साथ बोल भी रहा होता हूं इसलिए जो मैं लिख रहा होता हूं कि आप लोगों को पता भी चले। n बराबर है 1, यानी कि पहले ऑर्डर के लिए हमने एंगल निकालना है। तो प्यारे बच्चों हमने वही फॉर्मूला सेम टू सेम, कोई चेंजेस नहीं है, कोई तब्दीली नहीं आई, वही ब्रैग लॉ का फॉर्मूला d sin थीटा बराबर है n इंटू लैम्डा के। तो प्यारे बच्चों इस फार्मूले को थोड़ा सा हम तब्दील करेंगे, थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। फिर साइन थीटा इक्वल आएगा n लैम्डा, ये देखिए d मल्टीप्लाई हो रहा है ना साइन थीटा के साथ, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ये एक अलजेब्रा का रूल है। अच्छा जी, हमने निकालना था थीटा, यानी कि थीटा हमारे पास इक्वल आ जाएगा, देखें साइन उधर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स हो जाएगा। तो इसे लिखेंगे साइन इनवर्स, ब्रैकेट के अंदर लिख लें जी आप n λ/d। ओके बच्चों, फिर हमने क्या करना है, हमने इनकी वैल्यू को इंसर्ट करना है। वैल्यूज वही है, n हमारे पास 1 है, सारी की सारी वैल्यूज वही है, कोई चेंज नहीं आया, कोई तब्दीली नहीं आई। बस क्या करना है, वैल्यू पुट कर लें आप। थीटा बराबर आ जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स, देखिए जी n 1 है, लैम्डा हमारे पास 450 10⁻⁻⁹ है। अब d हमारे पास 1/1 2 3 4 5। ओके प्यारे बच्चों, इसको अब आपने क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। जब ये रेसिप्रोक होगा तो ऊपर चला जाएगा,
बुक वाले ने कोई और अप्रोच ली है, मैंने और अप्रोच ली है, ये ऊपर आगे इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। थीटा जो है आप इसे थीटा 1 भी कह सकते हैं, बुक में लिखा नहीं हुआ लेकिन आप इसे थीटा 1 कह सकते हो, क्योंकि हम ये जो फर्स्ट एंगल जो है वो हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकालने जा रहे हैं। तो इसलिए आप अपनी सहूलत के लिए, अपनी इजीनेस के लिए आप इसको थोड़ा डिफरेंशिएट करने के लिए विद द अदर टू द अदर एंगल्स आप इसे क्या कर सकते हो, थीटा 1 कर सकते हो फ्रॉम द अदर एंगल्स है जी। हमने अब क्या करना है, ये इधर रेसिप्रोकल ले लेंगे ऊपर 550, ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आपने इसे अब सिंपली मल्टीप्लाई करना है। जब इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है साइन इनवर्स 0.225, ये आ गया हमारे पास इनको मल्टीप्लाई करके। अब प्यारे बच्चों आपने करना ये है, आसान तरीका ये है कि आपने सिंपली इसका लेना है इनवर्स, कैलकुलेटर के ऊपर शिफ्ट साइन ब्रैकेट के अंदर या वैसे आप लिख लें 0.225, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 13 डिग्री। यह आ गया हमारे पास वो एंगल जो कि पहले ऑर्डर को डिस्क्राइब कर रहा है। अब हमने निकालना है सेकंड ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए निकालते हैं। मैं इसको रेज कर रहा हूं, होप आप लोगों ने इसे लिख लिया होगा, नोट डाउन कर लिया होगा। तो प्यारे बच्चों अब हमारे पास सारे का सिस्टम वही रहेगा। सिंपली अब हमने क्या करना है, वही फार्मूले को हम लिख लें, सिंपली वहीं से n इक्वल टू, हमने वही फार्मूला सेम टू सेम वही है, सिर्फ आपने n को तब्दील करते जाना है और आंसर आ जाएगा। साइन इनवर्स n अब हमारे पास 2 होगा, लैम्डा प्यारे बच्चों वही है 450 10 की पावर -9 ओवर 1 ओवर 50000, 5 0 लगाने 1 2 3 4 5, मुझसे गलती भी हो जाए, आधा जीरो कम पीछे हो जाए, आप लोगों ने ठीक कर लेना है, 5 0 आएंगे इसके साथ, क्योंकि हमने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ। तो प्यारे बच्चों इसी तरह इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इसका इनवर्स ले लेंगे। सिमिलरली थर्ड के लिए अगर हम करेंगे, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपकी बुक के अंदर सॉल्व है, आप इसे खुद सॉल्व कर सकते हो। साइन इनवर्स, अब ऑर्डर n जो है हमारे पास 3 होगा, थर्ड ऑर्डर के लिए आपने n जो है 3 लेना है, 3 इंटू 450 10⁻⁹ ओवर 1 ओवर 1 2 3 4 5। तो प्यारे बच्चों इसको भी आपने क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है, ठीक है। अब हमने निकालना है फोर्थ ऑर्डर के लिए। तो प्यारे बच्चों फोर्थ ऑर्डर के लिए आपने n 4 है, इधर n 3 था, इधर 4। अच्छा एक बात और है कि आप लोग जो है ना इसको डायरेक्ट ऊपर भी लिख सकते हो, क्योंकि रेसिप्रो के ऊपर ही आना है, तो आप इसके साथ यहाँ पे सिंपली आगे, मैं इसको थोड़ा सा इधर लिखता हूँ ताकि आप लोगों को नजर भी आए। इसको जो है ना हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, फोर्थ एंगल निकालना है ना हमने, तो साइन इनवर्स, ये सारी टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। देखिए ये रेसिप्रोकल को ऊपर ही आना है ना, तो आप जो है फोर्थ के लिए जो है साइन 4 के लिए 450 10⁻⁹, इससे भी मल्टीप्लाई कर लो 5 1 2 3 4 5। तो सिंपली आपने इनको मल्टीप्लाई करना है, इसका जो आंसर आएगा उसका इन्वर्स लेना है, तो आपके पास सारे एंगल आ जाएंगे। तो बच्चों इस तरह जो है आपने इन तीनों न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। हमारे जो पहले 2 न्यूमेरिकल हैं वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं, इंपॉर्टेंट रखते हैं। सो यू विल मस्ट हैव टू attempt those 2 numericals specifically, and this one, third one.